नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरे शब्द पर बात करने वाले हैं, कर्म। हाँ, कर्म। ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में बहुत कुछ आता है। अच्छा काम, बुरा काम, भाग्य, किस्मत। बिल्कुल। पर क्या ये इतना ही सीधा है? आज हम सद्गुरु की किताब है कर्म, अपने भाग्य का निर्माण, उसके कुछ विचारों के आधार पर इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये कर्म आखिर है क्या, कोई हिसाब किताब की डायरी है या हमारे अंदर का कोई सिस्टम। और क्या हम इसके असर से कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, या बस झेलना ही है? सही सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं ये पढ़ताम। चलिए। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये कर्म है क्या चीज? देखिए, सद्गुरु के अनुसार कर्म का सीधा सा मतलब है क्रिया, एक्शन। एक्शन मतलब? जो हम करते हैं, हाथ पैर चलाना। हाँ, वो तो है ही, लेकिन सिर्फ उतना नहीं। इसमें हमारे मन की क्रिया है, मतलब सोचना, हमारी भावनाएं जो उठती हैं, गिरती हैं, और यहाँ तक कि हमारी जो ऊर्जा है, उसके लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कर्म है। अरे, मतलब हर पल कर्म बन रहा है? हर पल। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात वो कहते हैं कि कर्म असल में एक मेमोरी है, एक स्मृति। मेमोरी? कैसे? हाँ, ये सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे ये कोई बाहर का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर की एक व्यवस्था है। इसे आप ऐसे समझ सकती हैं, जैसे हर व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनल सॉफ्टवेयर चल रहा है। अच्छा, सॉफ्टवेयर। हाँ, जो लगातार हमारे हर अनुभव को, हर विचार, हर भावना, हर क्रिया को रिकॉर्ड कर रहा है। और यही जो रिकॉर्डेड मेमोरी है, यही सॉफ्टवेयर फिर अनजाने में हमारी पसंद, नापसंद, हमारी आदतें, हमारी प्रतिक्रियाएं, इन सबको तय करता है। तो ये बाहर नहीं, अंदर का मामला है। बिल्कुल, ये बहुत पर्सनल है और आंतरिक है, कोई बाहरी ताकत नहीं। ठीक है, तो अगर ये एक आंतरिक मेमोरी सिस्टम है तो इससे जुड़ी कुछ आम गलतफहमियां भी होंगी। बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी शायद यही है कि कर्म ही भाग्य है, मतलब जो लिखा है वो होकर रहेगा, डेस्टिनी। क्या ये सच है? सद्गुरु इस विचार को पूरी तरह से नहीं मानते। वो कहते हैं कि कर्म एक बहुत शक्तिशाली प्रवृत्ति, एक टेंडेंसी जरूर बनाता है, एक तरह की मजबूरी भी बन सकती है जो हमें एक ही ढर्रे पर चलाती है। हाँ, जैसे कुछ आदतें होती हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत जरूरी है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। इसे भाग्य मानकर बैठ जाना ठीक नहीं। हमारे पास जो सबसे शक्तिशाली चीज है वो है जागरूकता, अवेयरनेस। जागरूकता? हाँ, अगर हम अपने अंदर चल रही इन प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक हो जाएं, तो हम इनके असर को बदल सकते हैं, या कम से कम उनसे अपनी पहचान हटा सकते हैं। तो कर्म स्टीयरिंग को एक तरफ मोड़ सकता है, पर जागरूकता से हम व्हील वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। ओके, तो कर्म भाग्य ये पूरी तरह सही नहीं। अच्छा, दूसरी आम धारणा है अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, सुनने में तो बहुत सीधा और नैतिक लगता है, पर यहाँ भी सद्गुरु का नजरिया थोड़ा चौंकाता है। कैसे? वो कहते हैं कि कर्म, चाहे समाज उसे अच्छा कहे या बुरा, उसका स्वभाव ही बंधन पैदा करना है। बंधन? अच्छे कर्म से भी? हाँ, यहाँ वो सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर का उदाहरण देते हैं। सोने की जंजीर शायद दिखने में अच्छी हो, आरामदायक लगे, पर बांधती तो वो भी है, लोहे की भी बांधती है। कर्म का मूल स्वभाव है बांधना, क्योंकि वो हमें अतीत की मेमोरी से चलाता है। इसलिए एक योगी का लक्ष्य सिर्फ अच्छे कर्म जमा करना नहीं होता, बल्कि कर्म के इस पूरे बंधन बनाने वाले सिस्टम से ही मुक्त होना होता है। मतलब जंजीर अच्छी है या बुरी, इससे फर्क नहीं पड़ता, जंजीर से ही आजादी चाहिए। एग्जैक्टली। ये सोच पूरी गेम बदल देती है। ये वाकई अलग है। और एक तीसरी गलतफहमी भी शायद है कि कर्म का मतलब है हमारे बाहरी काम, दुनिया में हम क्या करते हैं। सही कहा। अक्सर हम सोचते हैं हमने बाहर क्या किया, उसी का नतीजा आएगा। लेकिन सद्गुरु इस पर जोर देते हैं कि बाहरी क्रिया से ज्यादा जरूरी ये है कि उस क्रिया के दौरान हमने अपने अंदर क्या बनाया। अंदर क्या बनाया? मतलब मान लीजिए आपने किसी की मदद की, बाहर से ये अच्छा काम लगा, लेकिन अगर मदद करते हुए आपके अंदर बहुत गुस्सा था, या एहसान जताने का भाव था, या चिढ़ थी, तो बाहरी काम भले ही अच्छा दिखे, अंदर जो कर्म बना वो नकारात्मक हो गया। ओहो। असली रिकॉर्डिंग तो अंदर हो रही है। हाँ। तो फोकस बाहरी नतीजों से हटकर भीतरी निर्माण पर आ जाता है। ठीक है,
तो कर्म एक आंतरिक मेमोरी है, ये भाग्य नहीं है पर प्रवृत्ति है, और अच्छे बुरे दोनों कर्म बांध सकते हैं, और भीतरी निर्माण ज्यादा जरूरी है। ओके, अब इसे और समझने के लिए सद्गुरु ने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है ना। जी। जैसे पहला है संचित कर्म। ये क्या होता है? कोई बहुत बड़ा अनलिमिटेड गोदाम है या एक विशाल हार्ड ड्राइव। इसमें हमारे अनगिनत जन्मों के, या अगर पुनर्जन्म ना भी माने तो इस जीवन की शुरुआत से अब तक के सारे कर्म, सारे अनुभव, सारी स्मृतियां जमा है। सब कुछ। हाँ। अच्छा बुरा हर तरह का। ये एक बहुत बड़ा कर्मिक बैकलॉग है। इसका ज्यादातर हिस्सा अभी एक्टिव नहीं है, बस स्टोर है। लेकिन यही हमारी गहरी आदतों, जन्मजात टैलेंट या बेवजह के डर का सोर्स हो सकता है। अच्छा, जैसे किसी का बचपन से ही म्यूजिक में या मैथ्स में रुझान होता है। हाँ बिल्कुल, जिसका इस जीवन में कोई साफ कारण ना दिखे, वो उस संचित भंडार से आ सकता है। तो ये हमारा पूरा कर्मिक इतिहास है। फिर दूसरा आता है प्रारब्ध कर्म। ये क्या है? प्रारब्ध उस संचित के विशाल गोदाम से निकाला गया एक छोटा सा हिस्सा है। वो हिस्सा जो इस वर्तमान जीवन में अनुभव करने के लिए, क्या कहते हैं, अलॉट किया गया है। अलॉट किया गया है। हाँ, जैसे इस जीवन के लिए आपको इतना डेटा या फ्यूल मिला है इस्तेमाल करने के लिए। सद्गुरु के अनुसार ये हमारे जीवन की लंबाई, कुछ मुख्य घटनाओं की दिशा और हमारी खास प्रवृत्तियों को काफी हद तक तय करता है। ये वो स्क्रिप्ट है जिसके साथ हम इस जीवन के स्टेज पर उतरे हैं। स्क्रिप्ट, ये शब्द थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। अगर स्क्रिप्ट है तो फिर हमारे हाथ में क्या है? यहीं पर शायद क्रियामाण कर्म आता है। ये मुझे सबसे जरूरी लग रहा है। बिल्कुल, क्रियामान कर्म ही वो जगह है जहां हमारी असली ताकत और स्वतंत्रता है। क्रियामाण का मतलब है वो कर्म जो हम अभी इसी पल अपने चुनाव और अपने कामों से बना रहे हैं। अभी इसी पल। हाँ, हर विचार जो हम अभी सोच रहे हैं, हर शब्द जो बोल रहे हैं, हर भावना जो महसूस कर रहे हैं, हर काम जो कर रहे हैं, अगर वो होश में सचेत रूप से हो रहा है तो वो क्रियामाण कर्म है। यही वो हिस्सा है जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हो सकता है। अच्छा। देखिए, संचित तो अतीत है, प्रारब्ध इस जीवन की जमीन है जिस पर चलना है, लेकिन क्रियामाण वो बीज हैं जो हम अभी भविष्य के लिए बो रहे हैं। यहीं पर हम अपनी स्क्रिप्ट को एडिट कर सकते हैं या कम से कम उस पर अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक जैम में फंस गए। ये शायद प्रारब्ध का हिस्सा हो, लेकिन वहां बैठकर गुस्सा करना, चिल्लाना या शांत रहना, संगीत सुनना, ये चुनाव क्रियामाण कर्म है। समझ गया। तो हमारे आज के कर्म तय करेंगे कि कल क्या होगा। क्या यही आगामी कर्म है, चौथा प्रकार? हाँ बिल्कुल, आगामी कर्म वो भविष्य की संभावना है जो हमारे आज के क्रियामाण कर्मों और हमारे इरादों से बन रही है। ये वो अनसेव्ड फाइल है जिसे हम अभी लिख रहे हैं। अगर हम जागरूकता से क्रियामाण कर्म करते हैं तो हम सकारात्मक या कम से कम न्यूट्रल आगामी कर्म बना सकते हैं। तो संक्षेप में, संचित पूरा स्टॉक, प्रारब्ध इस जीवन का कोटा, क्रियामाण जो अभी कर रहे हैं और यही कंट्रोल में है, आगामी भविष्य का ब्लूप्रिंट। ठीक है। अब कर्म को एक और तरह से भी बांटा गया है, शिथिल और दृढ़ कर्म। ये क्या चीज है? हाँ, ये कर्म की पकड़ कितनी मजबूत है उसे समझने का तरीका है। शिथिल कर्म मतलब वो कर्म जिसकी पकड़ थोड़ी ढीली है, लैक्स या लूज कह सकते हैं। ये हमारे सचेत मन के दायरे में ज्यादा होता है, यहाँ हमारे पास चुनने की थोड़ी गुंजाइश होती है। जैसे वही उदाहरण, किसी ने कुछ कहा, हमें गुस्सा आया, अब यहाँ थोड़ा स्पेस है, हम रुक कर सोच सकते हैं कि रिएक्ट कैसे करें, चिल्लाएं, शांत रहें या बात करें। यहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये शिथिल कर्म है। और दृढ़ कर्म, ये तो नाम से ही लग रहा है कि ज्यादा पक्का होगा। बिल्कुल, दृढ़ कर्म यानी फिक्स्ड कर्म। ये वो है जो हमारे अचेतन मन में, सबकॉन्शियस में बहुत गहराई तक जम गया है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि ये हमें लगभग मजबूरी में ऑटोमेटिक तरीके से रिएक्ट करने पर विवश कर देता है। ऑटोमेटिक? हाँ, जैसे कोई पैटर्न बन गया हो। आपने देखा होगा कुछ लोगों में जन्म से ही गुस्सा करने या डरने या दुखी रहने की बहुत तेज प्रवृत्ति होती है। वो बदलना चाहते हैं पर आसानी से बदल नहीं पाते, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें खींच रहा हो।
ये दृढ़ कर्म का प्रभाव है। तो योग और ध्यान जैसी चीजें इसी दृढ़ कर्म पर काम करती हैं। हाँ, उनका एक मुख्य लक्ष्य यही होता है कि इस दृढ़ कर्म की पकड़ को ढीला करके उसे शिथिल कर्म में बदला जाए, ताकि जीवन मजबूरी से निकलकर सचेत चुनाव की ओर बढ़ सके। समझ गया। मतलब जो आदतें या रिएक्शंस ऑटो पायलट पर चले गए हैं वो दृढ़ कर्म है। हाँ। और जहां हम रुककर चुन सकते हैं वो शिथिल हैं। हाँ। ओके, अब ये देखते हैं कि ये कर्म हमारे अंदर कहाँ कहाँ जमा होता है। सिर्फ मन में या और भी कहीं? सद्गुरु कुछ परतों की बात करते हैं। हाँ, ये सिर्फ मानसिक मामला नहीं है, ये हमारे पूरे अस्तित्व में फैला है। वो 3 मुख्य परतें बताते हैं। पहली है काया कर्म, यानी शारीरिक कर्म, बॉडी कर्मा। शारीरिक कर्म। हाँ, ये हमारी फिजिकल बनावट, हमारी कोशिकाओं, हमारी जेनेटिक मेमोरी में मौजूद है। हमारे माता पिता, पूर्वजों से मिली शारीरिक प्रवृत्तियां, कुछ खास बीमारियां या शारीरिक क्षमताएं, ये सब काया कर्म का हिस्सा हो सकती हैं। जैसे कुछ परिवारों में डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री होती है। हठ योग जैसी जो शारीरिक प्रैक्टिसेस हैं, वो इस फिजिकल मेमोरी को साफ करने में मदद करती हैं। ओके। दूसरी परत है मानसिक कर्म। ये तो शायद वही है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। हाँ, काफी हद तक। ये हमारी साइकोलॉजिकल मेमोरी है। हमारी सोच, हमारी धारणाएं, पसंद नापसंद, हमारे पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस, हमारे इमोशनल घाव, हमारी आदतें, ये हमारे मन का वो सॉफ्टवेयर है, वो फिल्टर है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। फिल्टर, हाँ, ये सही शब्द है। और ये फिल्टर्स इतने गहरे होते हैं कि हम अक्सर असलियत को सीधे नहीं देख पाते। हम बस अपनी फिल्टर की हुई दुनिया को ही सच मान लेते हैं। हमारी सारी राय, विश्वास, डर, ये सब मानसिक कर्म के जाल हैं। ज्ञान योग, विवेक का मार्ग और सजगता, माइंडफुलनेस, ये सब इन मानसिक परतों को समझने और इनसे मुक्त होने में मदद करते हैं। और तीसरी परत जो सबसे गहरी बताई गई है, ऊर्जा कर्म, एनर्जी कर्मा, ये क्या है? ये कर्म का सबसे सूक्ष्म लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। ये हमारी प्राण शक्ति, हमारी लाइफ एनर्जी के लेवल पर दर्ज मेमोरी है। ये हमारे ऊर्जा शरीर, जिसे प्राणमय कोश कहते हैं, उसके फ्लो को, उसकी क्वालिटी को, उसके पैटर्न को प्रभावित करता है। ऊर्जा के स्तर पर। हाँ, सद्गुरु कहते हैं कि अगर किसी का ऊर्जा कर्म बहुत ज्यादा ब्लॉक है या अशुद्ध है, तो वो इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और वाइब्रेंट महसूस नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा खाए या पॉजिटिव सोचे, क्योंकि असली रुकावट एनर्जी लेवल पर है। तो फिर इसका उपाय क्या है? इसके लिए क्रिया योग जैसी तकनीकें हैं, जैसे सद्गुरु शांभवी महामुद्रा सिखाते हैं। ये तकनीकें सीधे इसी ऊर्जा कर्म पर काम करने के लिए डिजाइन की गई हैं, इसे साफ करने, इसके ब्लॉकेज खोलने और इसे जलाने के लिए। तो कर्म, शरीर, मन और ऊर्जा तीनों लेवल्स पर काम कर रहा है। ये तो काफी कॉम्प्लेक्स तस्वीर है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम इस कर्म के जाल में इतने गहरे फंसे हैं, तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम इस सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं या इससे आजाद हो सकते हैं? हाँ, और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी और उम्मीद देने वाला हिस्सा है। देखिए, पारंपरिक सोच अक्सर अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म काटो पर रुक जाती है, लेकिन सद्गुरु का नजरिया इससे आगे का है। आगे का कैसे? उनका जोर कर्म को सिर्फ बदलने या मैनेज करने पर नहीं है, बल्कि पुरानी कर्मिक मेमोरी को, खासकर जो संचित और दृढ़ कर्म है, उसे भस्म करने पर है, उसे निष्क्रिय करने पर है। जैसे किसी फाइल को सिर्फ एडिट नहीं करना, बल्कि डिलीट ही कर देना। भस्म करना, जला देना, ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए वो शक्तिशाली आंतरिक साधनों की बात करते हैं, जैसे क्रिया योग, ध्यान, भक्ति। ये प्रक्रियाएं क्या करती हैं? ये व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को इतना तेज और रिफाइन करती हैं कि वो ऊर्जा एक आग की तरह काम करती है और वो पुरानी गैर जरूरी कर्मिक यादों और छापों को जला देती है। अच्छा, जैसे सिस्टम को डीप क्लीन करना। हाँ, या रीबूट करना, ताकि अतीत का बोझ हल्का हो जाए। ये तो गहरी साधना का रास्ता हुआ। क्या आम जीवन जीते हुए भी कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल। एक बहुत जरूरी तरीका है सचेत क्रिया, कॉन्शियस एक्शन, जो सीधे क्रियामाण कर्म से जुड़ा है। अच्छा, जो हम अभी कर रहे हैं? हाँ, मतलब अपने हर काम को, हर पल को पूरी जागरूकता और होश के साथ जीना। मशीन की तरह या आदत से मजबूर होकर रिएक्ट करने के बजाय जब आप पूरी चेतना से कोई काम करते हैं, तो सद्गुरु के अनुसार वो क्रिया आपके लिए नया बंधन नहीं बनाती, वो आपको फंसाती नहीं।
और दूसरा? इसका मतलब है अपना बेस्ट करना, पर उसके रिजल्ट से, उसके फल से बुरी तरह चिपकना नहीं। मुझे क्या मिलेगा, इस सोच से थोड़ा ऊपर उठकर कर्म करना। जब फल की आसक्ति नहीं होती तो कर्म का बंधन अपने आप कमजोर हो जाता है। और यहाँ जिम्मेदारी की बात भी आती है ना, जिसे सद्गुरु एक खास तरह से डिफाइन करते हैं। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। सद्गुरु इसे दोष या ब्लेम के अर्थ में नहीं लेते, वो इसे परिभाषित करते हैं प्रतिक्रिया देने की क्षमता। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। हाँ, मतलब बाहरी हालात या दूसरे लोग हमारे कंट्रोल में हों या ना हो, लेकिन उन हालातों के प्रति हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया क्या होगी, हमारे विचार कैसे होंगे, हमारी भावनाएं कैसी होंगी, हमारी ऊर्जा कैसी होगी, ये 100% हमारी क्षमता में है। हम चुन सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करें। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। और यहीं पर असली बदलाव शुरू होता है, जब हम बाहरी चीजों को दोष देना बंद करके अपनी आंतरिक स्थिति की पूरी 100% जिम्मेदारी लेते हैं, तो हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, हम अपने अनुभव के मालिक बन जाते हैं। मतलब अगर बाहर कुछ बुरा हो रहा है तो भी मैं अंदर से कैसा महसूस करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे चुन सकता हूं। सद्गुरु का यही कहना है, और यही वो पॉइंट है जहां हम अपने कर्म के सॉफ्टवेयर को हैक करना शुरू कर सकते हैं। जब हम अपनी आंतरिक स्थिति के लिए 100% जिम्मेदार हो जाते हैं, तो हम मजबूरी में रिएक्ट करने के बजाय सचेत रूप से रिस्पॉन्ड करना चुन सकते हैं। तब हम भाग्य के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। जिम्मेदारी यहाँ स्वतंत्रता की चाबी बन जाती है। वाह, ये तो बहुत बड़ी शिफ्ट है सोच में। और इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया? मुक्ति। इसका क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? मुक्ति का मतलब यहाँ स्वर्ग जाना या कोई दूसरी दुनिया में जाना नहीं है। इसका मतलब है कर्म के इस मजबूरी वाले चक्र से, इस कंपल्सिव साइकिल से, इस आंतरिक सॉफ्टवेयर की गुलामी से पूरी तरह आजाद हो जाना, यहीं इसी जीवन में। इसी जीवन में। हाँ, इसका मतलब है हर सुबह इस आजादी के साथ जागना कि आज मैं कौन हूँगा और क्या करूँगा, ये मेरी पिछली मेमोरी या आदतों से तय नहीं होगा, बल्कि मेरी सचेत पसंद से तय होगा। जीवन को उसकी पूरी गहराई और क्षमता में अनुभव करना, जहां आनंद और शांति बाहरी हालातों पर निर्भर न हो, बल्कि हमारी अपनी स्वाभाविक स्थिति बन जाए। तो संक्षेप में कहें तो कर्म कोई बाहरी जज या अकाउंटेंट नहीं है। ये एक बहुत गहरा कॉम्प्लेक्स आंतरिक मेमोरी सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर की तरह, जो हमारे शरीर, मन और ऊर्जा में बसा है। ये हमारी प्रवृत्तियों को दिशा देता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ये कोई फिक्स्ड डेस्टिनी नहीं है। जागरूकता, सचेत कर्म यानी क्रियामान कर्म, जिम्मेदारी लेने की क्षमता और कुछ योगिक प्रक्रियाएं, ये सब हमें ना सिर्फ इसे समझने बल्कि इसके बंधन से मुक्त होने के तरीके भी देते हैं। बिल्कुल। संदेश साफ है, हम मजबूरी में जीने वाली मशीन से जीवन के सचेत रचयिता बन सकते हैं। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। सद्गुरु कहते हैं कि कर्म मूल रूप से स्मृति है, जो हमें आदतन ऑटोमेटिक रूप से रिएक्ट करने पर मजबूर करती है, खासकर दृढ़ कर्म। इसे ध्यान में रखते हुए आज क्या हम अपनी किसी एक छोटी सी रोजमर्रा की ऑटोमेटिक सी लगने वाली प्रतिक्रिया या आदत पर, जैसे किसी की बात पर तुरंत चिढ़ जाना या बिना सोचे कुछ बोल देना या बेवजह चिंता करना, क्या उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं? बस ध्यान देना है। हाँ, बस उसे बिना जज किए देखना है कि वो कैसे उठती है, शरीर और मन में क्या होता है। शायद उस पैटर्न को सिर्फ होशपूर्वक देख लेना ही उसे एक अंधी मजबूरी दृढ़ कर्म से एक सचेत चुनाव शिथिल कर्म की ओर ले जाने का पहला छोटा सा कदम बन जाए। सोचने वाली बात है, बहुत खूब।